बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हमारे एक डॉक्टर हमें बहुत ही प्यारे हैं, छेड़खानी हम उनसे करते रहते हैं, कभी टाइम पे नहीं आते। कौन आया आज? आज मैंने दूर से देख लिया था आपको आते हुए। वाइट इंसान ने ना अल्लाह के पास भी जाना, झूठ उतना बोले, इसीलिए अर्क लगा रहे हैं चेहरे पे। अब क्या कुछ आज करने जा रही हैं आप और क्या कुछ उनसे हो सकता है? कप में बना के बता देती हूँ। सब आपने 1/4 कप लेना है। शुरू में हमेशा चीज़ कम बनाएं, आपको सूट करता है तो आप आगे बढ़ें। इस तरह जैसे स्प्रे बॉटल में आपने भरा और फिर आपने स्प्रे किया। डॉक्टर खुरम की बकरी पे हमेशा नजर रखने वाले डॉक्टर ईसा जो है वो अब यहाँ पर आ गए हैं। गुलाबी रंगी कमीज पहन के डॉक्टर काश। डॉक्टर खुरम आपने बहुत अच्छा किया कि आपने च्युइंगम के ऐड के बाद एक्टिंग की, बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं। रंग गोरा करने के लिए देखिए प्याज और लहसुन हर सालन में डलती हैं जी। सालन के साथ ब्यूटी की प्रोडक्ट साइड में बनती रहे, सारा गोरा करने वाली। ठीक हो गया जी। 2 टेबल स्पून डाल दें, बेसन डाल दें या जितना आप चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं उस हिसाब से बना के। उसके बाद क्या कहते हैं जी, रेसिपी मुकम्मल। सीमा का फोन है। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी सीमा बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं शेखपुरा की सबसे मशहूर चीज बताएं। सबसे मशहूर गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो है। डॉक्टर काशिफ जी सेकंड रेमेडी क्या बना? सेकंड रेमेडी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और सबसे अच्छी बात ये है कि हर कोई चाहता है उसके बाल कैसे हों, आला हो ना। तो AALA आला से ही है, आला हेयर मास्क है ये। तो वो रोटी के साथ प्याज ही खाते हैं। अगर आप सिर्फ एक रोटी जौ की और उसके साथ कच्ची प्याज थोड़ा सा नींबू डाल के खा ले, ऐसा आपका रंग ग्लो करता है। अच्छा। ऐसी शाइन आती है आपके अंदर। वो जितने भी लजानिया, पिज्जा और कुन्ने की देगें चाटने से कुछ नहीं होता। बड़ा याद रहता है आपको, क्या बात है? कुन्ना मेरा फेवरेट है वैसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आज आप लोग सोच रहे होंगे कैसी क्या वजह है जी कि मदीहा मैडम आज बाहर सड़क पे मौजूद हैं। तो जनाब हमने सोचा कि आज हम कुछ ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन के साथ शो करें, एक ऐसी बाहिम्मत सर्विस के हवाले से शो करें जिससे हमारी वो बहनें जो कि घरों में बैठी हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने घरों में होते हैं और हमारे घर में ड्राइवर नहीं होता, या हमारे यहाँ क्योंकि ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी होती है कि लोग बच्चों को ड्राइव नहीं करने देते। बंदे अगर ड्राइव कर रहे हो तो तब घर वाले परेशान रहते हैं। तो अगर ख़वातीन ड्राइव करें तो ये बात अक्सर फैमिलीज़ में, कुछ कहीं फैमिलीज़ में इजाज़त नहीं दी जाती और कहीं पे इसी वजह से घर की बहुत सारी ख़वातीन जो एक तरह से हैंडीकैप होती हैं कि वो उनके पास गाड़ी नहीं होती, वो किसी रिक्शे या टैक्सी में सफ़र करते हुए ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ही टैक्सी की राइड दिलवाऊँगी और सबसे मज़े की बात यह है कि जो ड्राइवर है ना, इस टैक्सी में ड्राइवर नहीं है और इस टैक्सी का नाम टैक्सी भी नहीं है। तो ये एक सर्विस क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको पता है पिंक पायलट, मैं ज़रा अपनी पिंक पायलट को कॉल कर लूं और मैं पिंक पायलट को बताऊं कि पिंक पायलट यहाँ पर आ जाएं ताकि मैं अपने यहाँ से काम वगैरह कर सकूं। तो मैं भी ज़रा पिंक पायलट को कॉल कर रही हूँ। मैंने किया जी पिंक पायलट को कॉल और पिंक पायलट को मैं कॉल जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम पिंक पायलट जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने से। और मेरी पिंक पायलट आ गई हैं। तो अब मैं अपनी पिंक पायलट से आपकी मुलाकात कराऊंगी। और ये जो पिंक पायलट है कोई एमी शेमी पायलट नहीं है जनाब, बल्कि ये है जो नई टैक्सी सर्विस जो मुतारिफ कराई गई है, इसकी जो ड्राइवर हैं जिनको ड्राइवर नहीं कहते, ये इनकी पिंक पायलट है। तो पिंक पायलट से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। तो आ जाए जी मेरे साथ, आके आप लोग भी बैठ जाएं। और मैं पीछे नहीं बैठूंगी आज मैं सोची मैं आगे बैठती हूँ। आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा मुझे बताएं कि अगर यहीं से ना आपने ये मैं चाह रही हूँ मुझे चक्कर दिलवा के आप मुझे वापस इधर ही ड्रॉप कर दें और फिर मैं चाहूँगी फिर आप मेरे साथ ऊपर चलें। ठीक है, मैं आप पे एतबार कर सकती हूँ ना? बिल्कुल। पक्की बात है? बिल्कुल। ज़रा तेज तो नहीं चलाएंगी? नहीं, चला भी ले तो खैर है। चले ओके जी, ज़रा अब मैं इनके साथ एक अदर चक्कर लगाती हूँ, सो फिर हम आपको दिखाते हैं कि जी कितना मज़ा आएगा जब आप किसी खातून जो हैं उनके साथ, अगर खातून पिंक पायलट के साथ बैठे तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है, मैं भी आपको बताती हूँ। अभी आती हूँ। यहीं से चक्कर लगा के आ जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण राव है। अच्छा किरण, कितने अरसे से आपने ज्वाइन किया है और कितने अरसे से वैसे ड्राइविंग कर रही हैं? मैंने ज्वाइन पैक्सी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को 4 मंथ्स हो गए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, और हमारी सर्विस 23 मार्च को लॉन्च हुई है। और मैं ड्राइव मैंने बहुत अर्लियर एज में स्टार्ट कर दी थी, तो और लाइक 7 क्लास से मैंने प्रॉपर ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी। 7th क्लास से प्रॉपर ड्राइविंग। अच्छा जी, ये हमारे कैमरामैन भी हाँ उधर से मुड़ के दोबारा आते हैं जी, क्योंकि हाँ इधर से मैं मोड़ जाएंगे। ठीक है, सही। अच्छा 7th क्लास से तो शौकिया आपने की या ज़रूरत के तहत की किरण? मुझे शौक़ बहुत था ड्राइविंग का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ड्राइविंग का, क्योंकि मेरा भाई नहीं है तो, और मेरी कज़न्स थी वो कनाडा जा रही थी तो पापा उन्हें ड्राइव सिखाया करते थे। अच्छा। और मैं सबसे छोटी थी तो मुझे नहीं सिखाते थे कि नहीं तुम अभी बच्ची हो। इवन उन तीनों ने नहीं सीखी, मैंने सीख ली। अच्छा। मुझे क्योंकि था कि मुझे क्यों नहीं सिखाते हैं, मैं छोटी हूँ तो क्या मतलब है। ये चीज़ गाड़ी इधर ही पार्क कर लेते हैं जी, हम इधर ही गाड़ी पार्क कर लेते हैं और हम इधर ही पे आगे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। अच्छा इस वक्त ज़्यादा मज़े की चीज़ मुझे ये लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पिंक पायलट की ब्रिगेड है जो कि पैक्सी के नाम से, इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि एक पीछे एक और जो है वो पैक्सी आने वाली है और वहाँ पे भी इसमें पिंक पायलट बैठी हैं। आज यहाँ पे 3 पिंक पायलट हैं। वैसे टोटल पैक्सी में कितनी पिंक पायलट्स हैं? अराउंड 15। अच्छा मुझे बताएं कि एक दिन में क्योंकि दूसरी इतनी अच्छी सर्विसेज भी शुरू हो गई हुई हैं और लोगों को आसानी भी हो गई है, तो ये तो बड़ी मुख्तलिफ सर्विस है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी लड़की पे, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए लड़कियों में ट्रस्ट नहीं करते कि वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, लेकिन आप यूजुअली देखें जो रफ ड्राइविंग या जो ज़्यादातर एक्सीडेंट कॉज होते हैं वो लड़कों के ही होता है। एग्जैक्टली और मैं भी ये कह रही होती कि जितने भी बड़े हादसा होते हैं उसमें होता ये कि कोई ट्रक ड्राइवर जो हैं वो, या कोई बस ड्राइवर, बंदों की वजह से या फिर रिक्शे वाले जिनकी वजह से ज़्यादा ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये आपने बात बिल्कुल सही की, हम ख़वातीन जो हैं, हम जो लड़कियाँ हैं वो ऐसे ही मशहूर हैं कि जी हम जो ड्राइविंग है वो अच्छी नहीं करते, या फिर हम बड़ी हबर दबर ड्राइविंग करते हैं और कंफ्यूजन में ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट का इंडिकेटर दे देते हैं। ऐसा होता है वैसे? कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता। लाइक स्टार्ट में जब मैंने ड्राइविंग सिखाई भी है कुछ लड़कियों को, तो उनके साथ ऐसा होता है जब मैंने कहा कि राइट लो तो वो लेफ़्ट लेते हैं, और इसको भी स्टीयरिंग घुमाने में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। वो आप शुरू में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, इस वजह से शायद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा किरण मुझे ये बताओ, एक बात तो जब मुझे पैक्सी सर्विस के बारे में पता चली, जो ख़वातीन हमें देख भी रही हैं इस कैमरे की आंख से, वो भी ये कह रही होंगी भाई कि कराची की ट्रैफिक, कराची क्या पाकिस्तान में ट्रैफिक ऐसी है, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन सही पता नहीं है, तो वहाँ पे जब लड़की ड्राइव कर रही होती है और एकदम आपको पता नहीं चल रहा होता, आप बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, सिग्नल भी आपका खुला होता है, लेकिन कोई साइड से बाइक आ जाती है, ट्रक आ जाती है, तो ऐसा होता है। अब कराची में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें यह है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप ड्राइव कर सकते हो। इस तरीके से होता है कि कभी रिक्शे वाले बीच में आ जाते हैं, हमने इंडिकेटर दिया हुआ है फिर भी वो बोल रहे होते हैं बीवी क्या कर रही हो, लाइक इस तरीके से भी होता है। लेकिन इट्स ओके, हम कहीं पे भी जाएं ट्रैफिक तो हमने मिलेगा। हम कराची इतना बड़ा है, हम पोश एरियाज़ में चले जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, आपको ट्रैफिक हर जगह मिलना है, तो इट्स ओके। हाँ नहीं, ट्रैफिक मिलना है तो इट्स ओके, लेकिन जहाँ पे एकदम से आपके सामने कोई ट्रक आ जाए, या क्योंकि लोग ज़्यादा हमारे सिग्नल्स फॉलो नहीं करते, कभी गुस्सा आता है। अच्छा जो लोग पीछे बैठते हैं, ज़रा तो मुझे ये बताओ, जो लड़कियाँ आके बैठती हैं वो पीछे बैठना पसंद करती हैं, आगे बैठना पसंद करती हैं? कुछ होती हैं जो आते ही पीछे बैठती हैं और कुछ होती हैं और पूछ के बैठने के हम आगे बैठ सकते हैं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जी मैम बिल्कुल, आप मतलब फ़ीमेल टू फीमेल ट्रैवल करिए तो आप कंफर्टेबल फील करें, और बहुत कंफर्टेबली वो फिर सफ़र करती हैं। मुझे ये बताओ, अब मैं सारी बातें खैर यहाँ तो नहीं पूछूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे ऊपर जाके ही पूछनी है, और ऊपर इनकी एक्टिंग डायरेक्टर भी हैं और साथ में इनकी 2 और पिंक पायलट्स हमारे साथ भी हैं। अच्छा पिंक पायलट, एक तो ड्राइवर, और जब कोई पायलट कह के बुलाता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक डिफरेंट फीलिंग आती है, हम प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर कि वाओ वी आर पायलट ना। क्योंकि आप देखें, आप
एरोप्लेन वगैरह में भी पायलट्स होते हैं और एयर होस्टेस वगैरह होती हैं। तो हम लोगों का जो ये ड्राइव का एक स्लोगन अगर आप कहीं पढ़ें तो उसमें यही है हमारी वेबसाइट पे कि जो लड़कियां जहाज़ चला सकती हैं तो वो ड्राइव क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद ये बात कही कि लड़कियों को समझा जाता है कि वो ड्राइव अच्छी नहीं करती हैं और वो नहीं कर सकती और वो आएंगी तो एक्सीडेंट ही कॉज होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा भी हो रहा है कि लड़कियां जहाज़ चला रही हैं। लड़कियां जहाज़ चला रही हैं, लड़कियां सब कुछ ही। मैं खुद अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ और मेरे मुकाबले में बंदे भी आ जाए तो मैं उनको भी बीट कर दूँ कि कुछ लड़कियाँ इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइव कर रही होती हैं क्योंकि अपने आप को प्रूव कर रही होती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी पीछे हमारे साथ आपकी 2 पिंक पायलट्स आई हैं, कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ रुबीना नसीम है और महरीन फैज़ान है। अच्छा, तो आपने इनको भी सारी ट्रेन किया है, ट्रेनिंग पार्ट में थी आप? ये जो है महरीन जो है वो उन्होंने ड्राइविंग यहाँ पर आकर सीखी है और रुबीना जो है वो ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है, वो ड्राइव कर रही थी पहले से ही। अच्छा। तो महरीन को जो है ड्राइव सिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने माशाल्लाह से बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पिक किया और उन्होंने क्योंकि मुझे ये बताओ, घर वाले कुछ कहते नहीं है? जब घर वालों को शुरू में एतराज़ नहीं हुआ कि तुम क्या कराची की सड़कों में हालात ठीक नहीं है, तुम क्या लूर फिरोगी, कोई ऐसी बात नहीं? पापा ने थोड़ा सा शुरू में एतराज़ किया था, लाइक उन्हें ये नहीं पता था कि ये फ़ीमेल टू फीमेल इन्वायरमेंट में रहकर इसमें आपने ड्राइव करनी है। उन्हें हुआ था कि तुम ड्राइव करोगी और ये ना वो इस तरीके से। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला, मम्मा ने पूरा ऑफिस विज़िट किया, ऑफिस के लोग से मिली, पूरी टीम से मिली, तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल उन्होंने फ़ील किया कि ये बहुत अच्छा माहौल है और फ़ीमेल टू फीमेल आपने रह के ड्राइव करनी है और कोई मर्द नहीं बैठेगा आपके साथ। पापा को थोड़ी सी जो एतराज़ हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था कि कौन बरंगे लोग बैठते हैं, पता ही नहीं चलता। उन्हें ये था कि आप लड़की हो, कोई भी आपके साथ बैठ जाएगा और ये वो। जब उन्हें मम्मा ने बताया कि नहीं, सिर्फ फीमेल टू फीमेल रहकर ही इन्होंने ड्राइव करनी है, तो देन वो थोड़ा सा सही हो गया कि ओके नाउ इट्स ओके। अच्छा, बंदे जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास तो एज होता है, चाहे वो सारी रात बाहर हो, उनकी जो सर्विसेज चल रही होती हैं। जब बंदी ड्राइव कर रही होती है, जब पिंक पायलट्स जो हमारे पास हैं, इनकी टाइमिंग्स वैसे क्या होती हैं? लाइक सुबह और मोस्टली जो कहते हैं ना कि सवारियां होती हैं, वो कौन सी होती हैं? हमारी जो टाइमिंग्स हैं और जो जॉब ड्यूटी टाइमिंग्स हैं हमारी 7 to 6 हैं। 7 to 6 इसमें हम लोग पिक एंड ड्रॉप्स भी प्रोवाइड करते हैं मंथली बेसिस पर, कि जो ख़वातीन कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, ऑफिस गोइंग होती हैं, उनको हम सुबह 7 to 9 जो है पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं और शाम 4 से 6 और 5 से 7 पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं मंथली बेसिस पर। जी। कितना वैसे पड़ जाता होगा? किलोमीटर्स पे डिपेंड करता है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे करना पड़े, अगर मैं अपने ऑफिस से, खैर मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन किसी दिन मेरा दिल करे तो मैं सुबह भी बोल दूँ, मैं वापसी में भी आपको बोल दूँ कि आप ही मुझे ड्रॉप करें। खैर मैं इस पर सोच रही हूँ, वर्क करते हैं इस पर। किरण, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ ताकि उसके बाद जो पेप्सी के जो एक्टिंग डायरेक्टर उनसे भी आपकी मुलाकात करा दें और साथ में 2 और पिंक कैप्टन उनसे भी आपकी मुलाकात करा दें। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, और जैसे मैंने आपकी मुलाकात कराई, पहले तो निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, एकदम बिल्कुल ब्लैक हमने कपड़े जो किए हैं जी। और जैसे अभी हमने जो शो शुरू किया, मुझे इतना मज़ा आया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब मैं एक खातून, मैं ड्राइवर नहीं बोलूँगी क्योंकि बाकी हमारे इस सोसाइटी में रहते हुए किसी भी लड़की का ड्राइव करना, वो भी फिर एज अ ड्राइवर, और वो कांधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ड्राइव करना कि कोई और सवारी इसके पीछे और उसने उसको उसकी मंजिल मकसूद तक बिल्कुल सही और सलामत पहुंचाना है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि लोग यहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं करते। आप अक्सर देखेंगे कि ख़वातीन अगर गाड़ी चला रही होंगी तो जो बाइक वाला गुजर रहा होगा वो भी इसको यूँ करके देख रहा होगा, जो गाड़ी वाला गुजरा होगा वो भी इसको यूँ करके देख रहा होगा, यानी कि हर एक उसको एक ऐसे तरीके से देख रहा होता है जिससे पता नहीं चिड़ियाघर से, अल्लाह माफ़ करे, कोई मखलूक निकल के गाड़ी चलाने लग गई है। खुदा का खौफ करें भाई, हम ख़वातीन आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी पायलट हैं। बल्कि मैं तो यहाँ अपने टेलीविज़न के तवज्जुह से चैलेंज देती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा कोई भी मेल ड्राइवर हो सकता है। मुझे लगता है अपने भाइयों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइव करती हूँ, जो कि बचपन से ड्राइव करते आ रहे हैं। और हमारे बारे में ऐसी बातें बनी हुई हैं कि जी हाय अल्लाह, ख़वातीन अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, हाय, ऐसी बातें सुनते हैं ना
कि कहीं कहते जी कि ट्रैफिक फंसी हुई है, आगे कोई गलत किसी ने कट लिया है, ज़रूर कोई ना खातून होगी, ये खातून ऐसे वैसे कट ले सकती है। मुझे बताएं ये जो ट्रक वाले हैं ये क्या खातून होते हैं? नहीं ना। तो एवी जी आप ख़वातीन को बदनाम करना छोड़ दें। और साथ में आज जो यहाँ पर हमारी बाहिम्मत ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बहुत सारी वो ख़वातीन जो कि घरों से बाहर निकल के काम करना चाहती हैं, जो स्कूल जाना चाहती हैं और जिनके क्योंकि हम अच्छे से स्कूल्स में कॉलेजेस में से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे भाई हमारे जो फादर हैं क्योंकि वो अपने कामों में इतना बिजी हैं, जो अपनी जॉब ऑब्वियसली हमारे लिए वो इतना बिजी होते हैं कि वो नहीं बेचारे अफोर्ड कर सकते कि अपने दफ्तर छोड़ कर आएँ। और हमारे पास मुझे बात प्लीज़ कंप्लीट करने दें। और हमें बात पूरी देखा और उनके पास ना बाकी टाइम नहीं होता कि हमें प्रॉपर यू टाइम दे सके कि छोड़ने जाएं, लेने जाएं, सब कुछ ये कर सकें। खैर जो पेप्सी वाले जो आज हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ कराती चलो। सबसे पहले तो जो इनके साथ हमारी जो एक्टिंग डायरेक्टर हैं आसमा जफर साहिबान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। किरण से तो आप लोग मिल ही लिए, साथ में हमारे यहाँ पे हैं रुबीना। रुबीना कहाँ गई? रुबीना इधर आके बैठे ना अभी। मैंने कहा रुबीना को देखा, मैंने कहा रुबीना निम्रा का बन गई। और साथ में जी है महरीन, जोरदार तालियां होनी चाहिए सबको। और साथ में आज हमारे एक बहुत ही अहम गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक नहीं है, विदेश से आए, ये ब्रिटेन है, ये पाकिस्तान आए और ऐसे पाकिस्तान में आए कि फिर वो पाकिस्तान से गए नहीं। उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपना घर बना लिया। थोड़ी देर बाद हम उसको यहाँ बुलाएंगे और आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। आसमा जी कैसी आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑन दिस गुड प्लेटफॉर्म। नहीं, थैंक यू जनाब कि आपने इतनी अच्छी एक सर्विस शुरू की है। मैं चाहूँगी उर्दू में आप बात करें क्योंकि हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो अच्छे तरीके से समझ सके। हाँ जी। टैक्सी के हवाले से सबसे पहले मैं तो आप सबको बहुत बहुत सलाम कहूँगी और बताना चाहूँगी कि ये कदम जो टैक्सी ने उठाया है पिंक टैक्सी के हवाले से, ये एक बहुत ही मेजर स्टेप मैं समझती हूँ इस सदी का है पाकिस्तान के लिए। सो बेसिकली हमने इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे हमारा एक बैकग्राउंड जो है उसको मैं बताना चाहूँगी कि क्या है। लाइक ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो हमें होता क्या है, ये सबको मालूम है कि हमें हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है डिफरेंट एंगल से। लाइक आप अगर रक्शे वाले के साथ जा रहे हैं तो पहले तो वो शीशा सेट करेगा, उसमें आपको एंगल से देखता रहेगा। हाँ। जब उसकी तसल्ली हो जाए ना कि हाँ सही शक्ल नजर आ रही है तब वो रिक्शा स्टार्ट करेगा। हाँ, तो उसका काम ड्राइविंग कम होता है, आपको पीछे बैक मिरर में देखना ज़्यादा अहम होता है, नंबर 1। इसी तरह से अगर आप बसेस में ट्रैवल करती हैं तो आप देखती हैं वहाँ पे सवारी का जो फीमेल का पोर्शन होता है वो कितना थोड़ा होता है, उसमें भी मेल्स घुसे होते हैं। बिल्कुल। एंड दे डोंट लेट यू कि आप खड़े भी हो सकें, बैठ सकें प्रॉपर्ली, दे ट्राई टू टच यू देयर। सो जो बात यह है कि वो आपको हैरेसमेंट हर जगह फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से जब हमारी वो ख़वातीन जो स्टूडेंट्स हैं या मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं उनको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं तो वो उसको अवेल नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास प्रॉपर सवारी नहीं होती। हमारे घर में मैं बात अभी कर रही थी कि यही वजह होती कि हमारे पास नहीं होते। अच्छा, ये हमारे साथ जो यहाँ पे हमारी 3 बहादुर ख़वातीन जो पायलट्स हैं और जो कि अपनी सवारी लिए बड़े शान से कराची की सड़कों पे घूमती हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनकी फैमिली वाले भी हमारे साथ हैं। स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे जनाब कि किस तरह से हा कितना मज़ा आता है ना कि जब आप देखें कि कोई लड़की हमारी यहाँ सोसाइटी में सर उठा के कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर रही है तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैं अब इनकी फैमिली से मुलाकात भी कराऊंगी। हमारे जो गेस्ट है मैं पहले उनका भी आपसे तारुफ करा देती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ उनको ज़रा मैं बाद में इन करूँ ताकि मैं इनसे थोड़ा बहुत लूँ। अच्छा, आपकी फैमिली की तरह मुझे बताएं। आपके साथ आपकी मामा कहाँ है? मामा कहाँ हैं आप? ओहो, मामा आपके पास में माइक लेके आ जाती हूँ। कैसी मामा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने लड़की को इजाज़त दे दी, आप तो खुद बड़ी दलेर है भाई, और इन मामा के लिए तालियां होनी चाहिए। कितना मुश्किल था वैसे आपके लिए उस वक्त ये सब करना, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है, हम नहीं देखते कि यहाँ पे लड़कियाँ जो लड़कियाँ वैसे अपनी गाड़ियाँ ड्राइव कर रही तो इनको इतनी मुश्किलात का सामना होता है, तो ये तो फिर एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका तो काम ही, तो जॉब ही यही है। असल में शुरू से मेरी बेटी किरण जो है, ये 2 बेटियां हैं, ये मेरी बेटी छोटी है किरण, इसको ड्राइविंग का बहुत शौक। अच्छा। ये जब इतनी छोटी थी कि पीछे पापा के लटक के ड्राइविंग देखती रहती थी। अच्छा। अरे आप बैठिए, मगर फिर भी है
इतना शौक था इसे चलाने का, सीखने का, और ये वक्त से पहले, उम्र से पहले इसने सीखा। आंटी आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां माशाल्लाह, और दोनों बेटियों को एक तरह से बेटों की तरह हम तो इनको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपने किस तरह से बेटों की तरह अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है, वो बात करती है, पता चलता है। किरण में बहुत कॉन्फिडेंस है, और जब ये पिंक टैक्सी को इन्होंने ज्वाइन किया तो मैं गई, वहाँ विज़िट किया मैंने ऑफिस का, और वहाँ का माहौल, वहाँ के बॉस वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन ही उसमें पैसेंजर होंगी, ख़वातीन ड्राइवर हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी की बात है। ये तो आपकी तसल्ली थी ना दिल की। जो रिश्तेदार थे उन्होंने तो कोई एंड में नहीं, वो क्योंकि उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं, थोड़ा सा इनके पापा को इतराज़ था। अच्छा, पापा को था। हाँ, पापा तो मान गए बात, लेकिन फिर मान गए। जब मैं ऑफिस विजिट करके आ गई, फिर उन्हें मैंने बताया कि ये इस तरह का माहौल है, क्या होगा, तो फिर वो एग्री हो गए। अच्छा, कराची की ट्रैफिक देख के आपका दिल नहीं दहलता कि हाय मेरी बच्ची, मेरी शहजादी जो है वो ड्राइव करेगी तो पता ही नहीं कुछ चलता कि कोई गाड़ी कहाँ से आ जाए? बस ये एतमाद है मुझे अपनी बेटी की ड्राइविंग पर। अच्छा, इसलिए। सही जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपको वैसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कराते, हम किरण से, हम महरीन से, हम रुबीना से और मसमा जी से बातें करते भी रहेंगे, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेंगे, लेकिन जो अभी हमारे गेस्ट हैं उनको भी मैं बुलाऊंगी। आप उनका नाम तब तक ज़रा सोचें कि मैं ऐसे कौन से मैं किसकी ऐसी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में आए और उसके बाद पाकिस्तान में रह गए। आप लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया और बड़े अच्छे लगते हैं जब वो उर्दू बोल रहे होते हैं। सो अच्छा, कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस खालिद, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। और आज आपने जिनको इंट्रोड्यूस करवाया है, इनको देख के तो मेरे अंदर भी हिम्मत हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। अच्छा 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 जी, तकरीबन 2 मंथ हुए उनको, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा, या किस तरीके से अपने बच्चों को, क्योंकि मेरा एक बेटा 2.5 साल का है, एक 5 साल का है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ, क्योंकि तकरीबन 8 साल हो गए मैं घर से बाहर नहीं निकली। तो मेरी अपने हस्बैंड की गाड़ी है, मैं खुद बच्चों में धक्के खा रही हूँ, तो मुझे इनको देख के थोड़ा वो हुआ कि जब गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही बाहर निकलूँ। बिल्कुल 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 जी, तुम आपके लिए मोटिवेशन है। बहुत हिम्मत हुई है, थैंक यू फॉर योर शो, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब आपको इसी तरह जो है ना बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि इससे बहुत सारी उन खवातीन को, उन सारी बहुत लड़कियों को जाती हैं जो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से रन कर सकें और उनको लगता है उनको ड्राइविंग करनी आती, तो वो आए इस कोर्स को ज्वाइन करें, और जितनी हमें पैक्सीज नज़र आएंगी उतनी ही जो खवातीन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। खैर जी, जल्दी से जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको जोर बुलाऊंगी। निम्रा, आप ज़रा इधर दरम्यान में आ जाइए जी। सो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे जॉर्ज फुलटन को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आपका कॉफ़ी बहुत मज़ेदार है। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इतने अच्छे लगते हैं जब किसी को आप देखें ना कि गोरा कोई हम कहते हैं अंग्रेज अगर उर्दू बोल रहा हो। उर्दू वैसे कितने अरसे में जॉर्ज सीखी? थोड़ा सा, लेकिन मेरी उर्दू बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरे लिए उर्दू बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉजिक नहीं है। ठीक है, सो लाइक मूच, ठीक है ना? मूछ, who has a mooch? Him? Anyone here has mooch? Mooch? बिल्कुल No. वो, हाँ, सिर्फ आदमी मूच है, ठीक है ना? So it's, but is it मेरा मूच? नहीं है, it's मेरी मूच है, ठीक है ना? दुपट्टा, ठीक है? Who has दुपट्टा? आदमी या खवातीन? ठीक है? So what is it? मेरा दुपट्टा और मेरी दुपट्टा? कंफ्यूजन है। हाँ, कंफ्यूजन है। और एक और चीज, नाक, मुझे भी कंफ्यूजन है कि नाक होती है, मैं गलत बोलती हूँ, नाक होती है, ये नाक होता है। मैं बोलती हूँ नाक होता है, तो लोग कहते नहीं नाक होती है, मैं फिर कंफ्यूज होगी। सही क्या होता है? नाक होती है या होता है? नाक होती है, नाक कट गई। नाक होती है, सो नाक फेमिनिन है। नाक इज फेमिनिन। अच्छा, मेरा नाक बहुत फेमिनिन है। बहुत सबका नाक बहुत फेमिनिन है। अच्छा, कुछ सालों पहले
एक बहुत मारूफ टीवी पे जॉर्ज एक बहुत ही मज़े का शो करते थे, तो उसकी ज़रा हम यादगार झलकियाँ भी ज़रा जॉर्ज को दिखाएं ताकि जॉर्ज भी ज़रा पुराने टाइम में रहें। तो ज़रा झलकियाँ देखते हैं। What does it mean for you to be a Muslim? Yeah, this be Muslim, I be Muslim. This Abdullah, my friend. This my shop is my client. You're speaking, not speaking. Are you clearly going to have to improve my Urdu? Because Your Urdu not speaking, man? No, no. I am English speaking little. Your Urdu speaking little, yeah? Very little. In fact, non-existent. So I'm going to have to improve my Urdu. I mean, I could actually say anything to Hanif and Abdullah now, and they wouldn't understand. Abdullah. And vice versa. कितना वैसे आपको टाइम हुआ जॉर्ज पाकिस्तान में रहते हुए? I think it's 15 साल से पहले. No, 12 years back. ठीक है? अच्छा 12 साल पहले. और रोड पे बैठ के चंपी करवाना. How was it? Oh, I must admit, थोड़ा सा nervous doing that. Yeah, that was. अच्छा nervous तो उसको होना चाहिए था हेयरड्रेसर को. वो तो chill था, relax था. Yeah, लेकिन instrument साफ. That's what I was थोड़ा सा nervous के बारे में. था थोड़े से nervous इसलिए थे कि उन्होंने कहा कि जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है, जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ है या नहीं था. Because I had a shave. Shave me. अच्छा शेव भी साथ में की थी. ओहो, उसमें तो फिर वाकई भी ये सिर्फ ये नहीं, बाकी सबको भी करना चाहिए. अच्छा जॉर्ज, आपको पता है पाकिस्तान में जैसे भी आज जो हमारे साथ हैं, दिस इज सर्विस नेम टैक्सी, सो उससे पिंक कैप्टन्स हमारे पास है, पिंक पायलट्स हमारे पास है, देयर ड्राइवर्स, और इनको पिंक कैप्टन्स बोलते हैं. और ये स्पेशली जो टैक्सी सर्विस है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है ख़वातीन के लिए. सो कैसा लग रहा है? बाहर ऐसा है? ये सर्विस बहुत अच्छा है, लेकिन I mean ये बहुत अच्छा, well done, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं. लेकिन मेरे लिए इस थोड़ा सा अफसोस के बारे में, क्योंकि हमारा मुल्क needs to have ख़वातीन only taxi service. समझे? So it's slightly sad about हमारा मुल्क that we need women only taxi service because हमारा men do not treat women well. और इसी वजह से वुमेन ओनली ट्रैफिक सर्विस टैक्सी सर्विस है जो कि टैक्सी वालों ने मुतारिफ कराई है. और बहुत सारी मुझे बातें इनसे पूछनी है कि अगर जैसे अभी हमारी बहन की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो उनको ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो अपनी बच्चों के लिए अच्छा कमा सकें. तो क्या प्रोसीजर अस्मा से पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा जॉर्ज, आपसे एक सवाल है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे अब तो हमारे माशाल्लाह से मुल्क में चाइनीज़ इतने लोग हैं, जापानीज़ भी हैं, चाइनीज़ तो बहुत बढ़ गए हैं, और वो उर्दू सीख कर आए हुए हैं. तो अगर आप उनसे कोई ऐसी बात कर दें, आपको लगे कि उनको नहीं पता, तो वो आपको जवाब देते हैं, उनको सारी उर्दू समझ में आती है. सो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जॉर्ज को उर्दू नहीं आती. कभी ऐसा हुआ कि कोई पीछे बात करो, हाय कोई सी, और कभी मुड़ के उर्दू में जवाब दिया हो? कभी ऐसा हुआ? I don't know. I mean, because as I said, क्योंकि बहुत लोग हमारे मुल्क में अंग्रेजी बोलते हैं, so I'm थोड़ा सा lazy about learning Urdu. ठीक है ना? And एक और चीज़, you know, it is क्योंकि Urdu is a language. ये हलीम का language है, ठीक है ना? हलीम की ज़बान है. ठीक है. So कभी words संस्कृत से, कभी words अंग्रेजी से, कभी words पर्शियन है, कभी words अरबिक है. And so ये बहुत amalgamation ये हलीम है. And so थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि as I said logic नहीं है. So एक और चीज़, एक बहुत प्यारी बात है जॉर्ज ने की. हलीम में कितनी दालें डलती हैं? कॉम्बिनेशन बताया. I just love the example. Okay, मेरे पास एक और example. अच्छा. Okay, मैं टेलीविजन देखता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ, क्योंकि I'm a man, देखता, ठीक है ना? समझे? But मैंने टेलीविजन देखा, मैंने फिल्म देखी, समझे? So suddenly
the subject in the present tense, subject impacts the gender of the verb, and then the object impacts the gender of the verb. ये बहुत मुश्किल है। ये कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कह रही कि ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं कि मैंने टीवी देखा, हम कभी कहेंगे हमने टीवी देखी, वो तुम्हारा हमारा पेशावर वाला भाई बोलेगा कि हमने टीवी देखी। लेकिन हम वैसे बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी मैंने टीवी देखा, मैंने फिल्म देखी। तो वो जेंडर में कि जहाँ पे ख़वातीन के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है और जो मर्द हजरात के लिए जो सीगा इस्तेमाल होता है वो बेचारे उसके लिए कंफ्यूज है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप जॉर्ज बड़ी अच्छी आप उर्दू बोलते हैं और इतना अच्छा लगता है। और स्पेशली सबसे अच्छी बात है जब ये बोलते हैं कि हमारा मुल्क। जी हाँ। So, अच्छा ये हमारा मुल्क, मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहली ऐसी चीज़ क्या हिट की जिससे लगा कि एक होता है ना कि क्लिक कर जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आपको सबसे पहले पाकिस्तान में क्लिक की कि आपने कहा कि ओके ये यही घर है? हमारा लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा बुरी है, लेकिन जनरली हमारा लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोवेटिव, बहुत टैलेंटेड, क्रिएटिव, बहुत फ्रेंडली। You see, when I came to Pakistan, you know, एक आप नया ऐड देखा बिरयानी का मसाला, बिरयानी मसाला। It is like that, you know. The doors open. How welcoming people welcome. are. कितने लोग कितने अच्छे तरीके से खुशामद। So after I came to Pakistan, I put on about 15 pounds. मेरा पेट was out here. Because people love feeding you. लोगों को बहुत, हमारे यहाँ यही तो अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ लोगों को खाना बहुत लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है कि और ये बात सिर्फ मशहूर है कि जी नहीं लाहौर या पंजाब में ऐसा नहीं भी, ये यहाँ सिंध में भी, ये बलूचिस्तान में भी। और जितनी मैंने अच्छी ये मिसाल पेशावर में देखी, मैं आपको बता नहीं सकती कि पेशावर में मेहमान को घर में कोई भी माहौल हो, घर में जब पेशावर से आने के बाद जब हम गए जॉर्ज इफ़ यू रिमेंबर 16 दिसंबर जो इंसिडेंट था, जो ट्रेजिडी थी, तो उसके बाद जब उनकी फैमिलीज़ के पास गए 2 साल बाद भी जब हमने ट्रांसमिशन की, तो सबसे अच्छी हम लोग वहाँ बैठे लेके रो रहे होते थे। और कभी कभी तो दिल करता था मैं कहाँ अपने आप का अपना मुँह छुपा लूँ, क्योंकि इतनी दर्द थी कि मैं उन पेरेंट्स को फेस नहीं कर रही हूँ। बस मैं आपको बता नहीं सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स। उस पर भी वो कहते हैं चाय पी के जाएँ, खाना खा के जाएँ, सर्दी बहुत है वो, तो लोग बहुत वेलकमिंग है और उनको होता है कि नहीं हमने खिलाना है। खा के 15 kg वेट जो पुट ऑन किया वो 15 kg तक ही गया, फिर कम कैसे किया? No kg, 15 pounds. 15 pounds, okay. कुछ फेवरेट चीज क्या पसंद है जॉर्ज को? What food? I like all सब barbecue का खाना बहुत पसंद है। और बिरयानी? I prefer pulao to बिरयानी, ठीक है? पुलाव बेहतर है मेरे ख्याल में, ठीक है? इसमें कम मसाले होते हैं, कम इट्स लेस स्पाइसी। मुझे बिरयानी पसंद है, लेकिन what I don't understand बिरयानी के बारे में is why it is so like up there in Pakistani की खाना। बिरयानी bro, you know? क्यों? खानों की सरदार है और इनको भी समझ में नहीं आ रही कि लोग बिरयानी को बहुत इज्जत देते हैं। We have बहुत अच्छा, I mean हलीम I mentioned, what's gravy, कढ़ाई, निहारी बहुत पसंद है, you know, but why बिरयानी सबसे king of खाना? क्यों? आप बताएं क्यों है जी बिरयानी किंग ऑफ खाना? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज। मैं एक ब्रेक लेने जा रही हूँ, तब तक आप भी सही बताएं कि क्यों है जो बिरयानी है वो एक किंग ऑफ खाना है। अस्मा जी आपको क्यों लगता है? मुझे लगता है कि इसकी वेरिएशन जो इसके अंदर मसालों की है ना, दैट मेक्स इट द किंग। जो वेरिएशन है मसालों की, वो यू कैन नॉट फाइंड इन पुलाव। मुझे ब्रेक लेनी है, उर्दू में आप बात करें बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये जो अभी गाना निम्रा ने गाया है ये जॉर्ज की फरमाइश पे गाया क्योंकि जॉर्ज को एक गाना बहुत पसंद था। हम जॉर्ज से और भी पाकिस्तानी गाने पूछते रहेंगे जॉर्ज को कौन कौन से गाने पसंद है। आप मुझे आसमा जी बताएं, अच्छा एक आपकी पेक्सी टैक्सी भी है। जी हाँ, कितनी सर्विसेज है? 3 सर्विसेज है ना? बेसिकली हमारी 3 सर्विसेज हैं जिसमें पिंक टैक्सी जो है वो खवातीन के लिए, जिसमें आपको फीमेल पायलट्स और फीमेल पैसेंजर्स मिलेंगे, जिसकी भी आप बात कर रहे थे। जी हाँ, दैट इज़ अ वेरी मतलब बहुत सेफ एंड सिक्योर आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। दूसरी हमारी सर्विस जो है वो बाइक टैक्सी की है। बाइक टैक्सी जो है वो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कवर करने के लिए, जिसमें हमारे जो है जेंट्स हजरात जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं छोटे से छोटा डिस्टेंस। और वो कितना बड़ा यूनिट है? कितने लोग हैं उसमें? कितनी आपके पास मोटर बाइक्स हैं? करंटली हमारे पास मोर देन 20 बाइक्स हैं। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह से। और ये इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 23 मार्च को ही अपना सॉफ्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट या सर्विस कह लीजिए वो हमारी पैक्सी टैक्सी है। अच्छा, पैक्सी टैक्सी जो है वो जैसे हमारी तमाम बाकी सर्विसेज चलती हैं उसी की तरह है, बस उसमें डिफरेंस ये आता है कि उसमें हमने मखसूस ये नहीं किया कि आप सिर्फ फीमेल्स को रखें या मेल्स को रखें, कोई भी वो ड्राइव ले सकता है, कोई भी वो टैक्सी की सर्विस ले सकता है। लाइक और उसमें आपके पास कितने कैप्टन हैं, कितने ड्राइवर्स हैं इसमें? इस वक्त यहाँ पर भी 22 पे पहुँची हुई है हमारी तादाद इसकी। अच्छा। जबकि हमारी पिंक की जो तादाद है वो अभी 12 है। अच्छा जी, माशाल्लाह से 12 है। और हमने 8 से स्टार्ट लिया था जब हमने 8 मार्च को अपना लॉन्च किया था, जिस दिन वुमेन डे था, तो हमने 8 टैक्सी से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह से हमारे पास 12 है। और आप यकीन कीजिएगा कि हमारे पास हर रोज़ ख़वातीन आती हैं उसमें एनरोलमेंट के लिए कि पायलट के लिए अप्लाई करना है। ख़ुसूसन मैं बताना चाहूँगी जो पैक्सी का प्लेटफॉर्म है वो एक विज़न के थ्रू चल रहा है। उस विज़न में ये है कि हम जब पिंक टैक्सी की बात करते हैं हम ख़वातीन को मर्द के सामने एक मुकाबिल की तरह नहीं खड़ा करते। मतलब आप यूँ नहीं है कि आप मुकाबले पे खड़े हो, लेकिन आप मर्द के साथ साथ चल रहे हैं, शाना बशाना चल रहे हैं, क्योंकि आपने एक सोशल चेंज लाना है, एक पॉजिटिव सोशल चेंज लाना है। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जैसे आप देखती हैं ख़ानदान में जिम्मेदारियाँ जब बढ़ जाती हैं तो ख़वातीन को भी साथ देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हमारी ख़वातीन, हम बस ये एडमिट नहीं करते, लेकिन आपने कितना देखा होगा अपने आसपास लोगों में जो कि ख़वातीन स्कूल में पढ़ा रही हैं, जो कि अपने घरों में बच्चों को ट्यूशन दे रही हैं, जो कि घरों में कुरान पढ़ा रही हैं, जो कि घरों में कपड़े सी रही हैं, जो कि घरों में खाना बना रही हैं। सो इतनी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घरों में सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं कि वो एक अच्छे तरीके से अपने घर वालों की हेल्प करने के लिए जो है ये काम कर रही हैं और बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं मदीना? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आज मैं मदिया आपको एक बात बोलूंगी, कल हमारी ये चिड़िया खामोश थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आज हमारी ये चिड़िया चहचहा रही है तो बहुत अच्छी लगी और इसको ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरी जी कल तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन हमारा लाइव शो जाना होता है तो चाहे हम जितने मर्जी बीमार हो तो हमें शो तो करना होता है। तो कल आई वाज़न्ट वेल। बहुत दुआएं और माशाल्लाह आप इसी तरह बोलते रहे, बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके सारे मेहमानों को सलाम और स्पेशली जॉर्ज को जिनको इतने अरसे बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जॉर्ज। मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सलाम। कैसे है जॉर्ज, आप खैरियत से? मैं बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा, थैंक यू। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया जहाँ की आपको सारी खुशियाँ नसीब करे। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शमीला आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। चलें, अच्छा आप मैं चाहूँगी ज़रा जो दूसरी हमारे पास महरीन को ज़रा माइक दीजिए। महरीन, आपने कब ज्वाइन की जी सर्विस? मैंने ऑलमोस्ट 22 को ज्वाइन किया था और 23 को इनकी लॉन्चिंग थी। अच्छा, महरीन की यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है। महरीन आपकी किधर? अच्छा, आपके कहाँ हस्बैंड कहाँ है? आपके हस्बैंड आए साथ में? जी। ओहो, मैं हस्बैंड साहब को कहाँ बुलाऊँ? भाई आप आ जाइए, मुझे नज़र नहीं आ रहे भाई, कितने पिलर पे छुप के खड़े हैं। मैं कहाँ से भाई को मैं माइक दिखाएंगे। कैसे भाई आप? ये माइक ले लीजिए आप। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसा लगा आपको देख के? लग रहा है कि और जिस तरह से उन्होंने आपका नाम भी लिया कि ये आप ही की सपोर्ट की वजह से इतने आराम से काम कर रही हैं। बिल्कुल। और
इन लोगों का जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी सोसाइटी की तमाम ख़वातीन के लिए एक बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्टेप है कि इन लोगों को देख के। अच्छा, मुझे अपनी फीलिंग्स आप मुझे भाई अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं कि आपने बोला था ये इन्होंने आपसे इजाज़त मांगी थी कि नहीं, मैं बेसिकली अपने लिए गया था। अच्छा, अपने लिए गए थे? तो उस वक्त पैक्सी लॉन्च नहीं हुई थी। अच्छा। तो इनको भी ड्राइविंग का बहुत शौक था, तो फिर मैंने इनको बताया, तो इनको नेक्स्ट डे मैं लेके गया। माइक करीब, हाँ जी। इनको नेक्स्ट डे मैं अपने साथ लेके गया फिर। अच्छा। तो इनका हो गया, फिर उसके बाद अब हम दोनों साथ कर रहे हैं। अच्छा। सुबह में ये, रात में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप भी पैक्सी सर्विस में ही काम कर रहे हैं? जी। अच्छा, ये तो बड़े मज़े की बात है। तो पूरा घर ही जो इनका पैक्सी सर्विस में। इनको आपने ड्राइविंग सिखाई, ये पहले से आती थी इनको? नहीं, इनको मैंने सिखाई है। इनको आपने ड्राइविंग सिखाई? अच्छा, तो इनकी ड्राइविंग में आपको जब इनको गाड़ी सिखा रहे थे, किन चीज़ों में बड़ी आपको प्रॉब्लम होती थी? इसको डांटते थे इनको आप, महरीन को? वो हर किसी के साथ होता है। मैं भी एक बहुत फास्ट राइडर हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के साथ बैठूँ तो एक होता है कि आराम से, तो वही चीज़ इनके साथ भी। अच्छा, ये अम्मियाँ बड़ा करती हैं। ये यहाँ भी जो अम्मियाँ बैठी होंगी ना, अपनी बच्चियों के साथ बहुत करती है। अम्मी ये क्या आपकी भी अम्मी भी ऐसे करती? करण, आप बिल्कुल सही गाड़ी चला रहे होंगे। अच्छा, मेरी तो शायद कुछ फैमिली में एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए अम्मी डरती है। साथ बैठी हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, और जैसे लग रहा हो ना कि गाड़ी तेज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अम्मी क्या हो गया आपको? बिल्कुल ठीक चल रहा है। यानी कि बच्चे, इतना ड्राइवर नहीं परेशान होता जितना साथ वाला परेशान कर देता है। उस वक्त मुझे लगता है वो कुछ आ गया जो मेरी नज़र से आउट हो गया। मैं हाँ नहीं, बिल्कुल वो उस वक्त हमें फील हो रहा होता है जब हम खुद गाड़ी चला रहे होते हैं और हमें कोई अगले पे क्या बीत रही होती है, तो पता चला ना आपको, पता चला ना अगले पे क्या बीत रही होती है। अच्छा, आपकी फैमिली में किसी को मसला नहीं हुआ जब महरीन ने गाड़ी चलाना स्टार्ट? नहीं, हमारी फैमिली में बस हम दोनों हैं और बेटी है हमारी। अच्छा, तो बेटी फिर अच्छा, जब आप काम कर रहे थे उनके पास होती है? तो फिर मैं शिफ्ट अपनी ऑन करता हूँ। अच्छा, तो बेटी मेरे साथ होती है। बेटी कितनी छोटी है? बेटी माशाल्लाह 8 साल की। 8 साल की जो है, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे हस्बैंड, अच्छे फादर भी हैं कि अपनी बेटी का भी ख्याल रखने हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है? फैजान। फैजान भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने हमारी सोसाइटी को महरीन जैसी अच्छी जो है वो पायलट दी। अच्छा, हमारे साथ रुबीना भी है। रुबीना जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी। ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप कितने अरसे से वैसे आपने शुरू की है ड्राइविंग? मैं माशाल्लाह 30 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ। 30 साल से ड्राइविंग मेरा पैशन है। अच्छा। और अब उसको प्रोफेशन, मैंने मुझे पैक्सी ने प्लेटफॉर्म दिया तो मैंने इसको प्रोफेशन बना दिया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये एक बात मैं आसमा जी आपसे पूछना चाहूँगी, आपके घर से वैसे कौन कोई आया अभी? मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी बहू जी। ये दादी भी है। दादी भी है, बहू भी, बहू की तरह भी इनकी। क्या बात है भाई, आपकी तो सास जो तो सही वो मॉडर्न है। ये इसको आप मॉडर्निज्म कहते हैं कि जो आप नई चीज़ों को साथ साथ पिक करते हुए जा रहे होते हैं। बड़ी, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन मुझे ये बताएं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिनके पास गाड़ी है, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, और वो चाहती हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद वो इस सर्विस को ज्वाइन करें और पॉकेट मनी अपनी बना सकें। सो क्या उनके लिए भी क्या प्रोसीजर होगा और कितने घंटे आप उनको अलाउ कर सकते हैं? अगर वो कहेंगे जी मैं 6 आवर्स से चलें, 6 आवर्स भी शायद मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, एक स्टूडेंट के लिए शायद 6 आवर्स, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में तो इतना नहीं होता, तो ऐसा कुछ है सिस्टम? जी हाँ, पैक्सी का प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली उन ख़वातीन के लिए जो आप देखें, नंबर 1 ये कि घरों में ऐसी ख़वातीन होती हैं जो खुदा न खास्ता तलाक़ याफ्ता भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं जो बेवा भी होती हैं, और फिर ऐसी होती हैं जिनकी एजेस बड़ी हो जाती हैं, शादी नहीं हो पाती और फैमिली समझ रही होती है हमारे पर बोझ बन गई हैं। तो वाकई में ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, इसको हम मानते हैं। इसको सामने रखते हुए पैक्सी का जो प्लेटफॉर्म है वो इन तमाम ख़वातीन को वेलकम कहता है। उसमें हम कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं करते। हाँ, ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जब वो होती हैं तो हम आपको ट्रायल लेते हैं। जब हम आपको एंगेज करते हैं सर्विस के लिए, हम ट्रायल लेते हैं, हम देखते हैं कि आपको कितनी अच्छी ड्राइविंग आती है। अगर कहीं आपको ज़रूरत है तो हम मज़ीद ट्रेनिंग करवाते हैं। सिर्फ ये ट्रेनिंग नहीं करवाते हम, इसके अलावा हमारी पाकिस्तान की जो फ़रहीन नाज खान है, हमारी पाकिस्तान की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ताइक्वांडो, वो जो है हमारी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करवाती है माशाल्लाह से। वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं माशाल्लाह से। क्या बात है, ये अच्छी बात है, ये तो मुझे पॉइंट पता नहीं था।
कि इनकी प्रॉपर सेल्फ डिफेंस की भी जी ट्रेनिंग होती है, तो वो पूछूंगी मैं उसके बारे में। ये बड़ी मजे की आपने बात बताई। कॉलर अगर लड़का गलती से बैठता है गाड़ी में, जी हाँ, खुद अपनी हिफाजत में बैठे। हाँ अपने, हाँ। अच्छा कॉलर साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं पसरूम से, जिला सियालकोट से हलीमा शहबाज बात कर रही हूँ। जी आप भी कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो हलीमा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इतना अच्छा शो करती है नमदिया, मुझे स्पेशली आज आपसे बात करना थी कि आप इतने सिविलाइज तरीके से बात करती हैं। आपका शो ऐसा शो है जिसको हम इजीली अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इतना मतलब आपकी कोई इतना कल्चर्ड शो है आपका, माशाल्लाह। आपका बिहेवियर जो है, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है, वो इतना डिसेंट है कि हम उकसाते ही नहीं है आपसे। आप 12 घंटे भी आएंगे, हम नहीं उक पाएंगे आपसे। आए बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत ज़रा प्यार है। मैं आप सोच नहीं सकती, मैं सोफे पे नहीं बैठी हूँ, पता नहीं कौन से आसमान पे बैठी हूँ। आपने तारीफें कर दी। अच्छा, और स्पेशली जो हमारे साथ जो अब टैक्सी सर्विस जॉर्ज के लिए कोई मैसेज? उनके लिए ये मैसेज है कि चूंकि हमारा माशरा मुस्लिम है, तो बाज़ वक़्त हम लोग जैसी कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो इजीली लोकल नहीं सफ़र कर सकती। तो ये 3 जो पायलट्स हैं, इनको कम से कम सियालकोट और हर जगह आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इनका भी प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। ये पॉइंट भी बल्कि अस्मा अपने साथ लेती भी जाएंगी। एक और कॉलर है साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ टेक्सला से। जी राबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम में डेली देखती हूँ। आज बहुत खुशी हुई देख के जॉर्ज को यहाँ पर प्रोग्राम में, है ना। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि जॉर्ज आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी होती है जब ये पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ करते हैं कि किस तरह लोगों ने इनके साथ अच्छी तरह कोऑपरेट किया। क्योंकि मेरी जान बात ये, वो कहते हैं कि ये मेरा मुल्क भी है, ये मेरा मुल्क है, तो वो इसलिए अपने मुल्क की तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह ये उर्दू बोल रहे थे, हमारी जुबान ये बोल रहे थे। उर्दू से इम्प्रेस हो गई है जॉर्ज फुल टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। ये पूछना चाहती इनको कितना टाइम लगा उर्दू समझ आने में, और इस तरह जिस तरह अच्छी तरह ये बोल रहे हैं और समझ रहे हैं उर्दू को। हाँ, कितना टाइम लगा? Oh, it took me a long time. How long have I been in Pakistan? Okay. 9 साल 2002 to 2011 I was here, and then मैं वापस 2015, ठीक है, end of 2015-16 I came back. तो उसमें उनके पास साथ में टाइम काफी इनको ज्यादा लगा। कितने साल लगे होंगे उर्दू समझने में? Yeah, it took a long time to get through. काफ़ी लंबा इनको टाइम लगा कि स्पेसिफिकली मैं आपको मंथ्स में बता नहीं सकते। अच्छा जी, अभी क्या कोई ब्रेक आ रही है? अच्छा चलिए, मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, और कई ब्रेक के बाद ज़रा मैंने इनसे पूछना भी जो उनकी स्पेसिफिकली जो इनको सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग दी गई है, और साथ में कुछ नो-गोज़ एरिया भी हैं जिन पे ये जो हमारी टैक्सी सर्विस है वहाँ पे जो ख़वातीन की खुसूसी तौर पे वो नहीं जा सकती, तो वो नो-गोज़ एरिया कौन से हैं और कौन से ऐसे एरिया जिस पे बहुत ज़्यादा डिमांड है ख़वातीन की, ख़वातीन ने वहाँ से पिकअप पॉइंट उनका है, फिर उनको ड्रॉप करना होता है कि घरों से आना जाना होता है, वो सब पूछेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ जॉर्ज फुलटन यहाँ पर हैं, और साथ में हमारे साथ टैक्सी सर्विस के एक्टिंग डायरेक्टर, और साथ में 3 पिंक पायलट्स भी हैं जिनसे हमने बातें की और बहुत सारी बातें करेंगी। एक बात उन्होंने जो हमें ब्रेक पर जाने से पहले बताई वो ये कि इनकी प्रॉपर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी होती है। ताइक्वांडो की जो फरीन है, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना नाम कमाया, इतनी इज्जत कमाई, उन्होंने इन लड़कियों की ट्रेनिंग की हुई है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा मुजाहिरा भी हो जाए, और जॉर्ज ने अपने आप को एज अ वॉलंटियर, जॉर्ज ने कहा मैं एज अ वॉलंटियर जो है अपने आप को पेश करता हूँ। तो जॉर्ज आप आ जाएं यहाँ पे, और किरण जी। सो अच्छा, सबसे ज़्यादा पहले होता है कि अगर कोई, किरण मेरे साथ माइक पकड़ लूँ, वैसे क्या कुछ, पहले मुझे किरण बताओ क्या कुछ आता है? कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं सेल्फ डिफेंस में, हमारे पास ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि अगर हम पे कोई हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, या अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से हमें कोई हम पे हमला करने की कोशिश करता है, तो हम उस सिचुएशन से स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट। तो चलें जी।
अच्छा छोटा सा करते हैं तो ये हाथ पकड़ेंगे। हाँ ये हाथ पकड़ने की, ठीक है हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे। George is a average actor. Not a very good actor. But thank you so much, George. अच्छा और हेडलॉक भी उसमें क्या होता है? हेडलॉक में उनका हम हेडलॉक कर देते हैं तो वो अपना हेड मतलब मूव नहीं कर सकते हैं। ओके। पीछे से हम उनको पकड़ लेते हैं, लाइक अगर हम पे कोई पीछे से अगर कोई बैठने वाला अटैक करता है तो अपनी सीट को गिरा सकते हैं, जो उन्हीं पे सीट गिर सकती है और वो फिर वो लॉक हो जाएंगे। और हेडलॉक ये होता है कि अगर कोई गाड़ी में विंडो से आके हम पे कोई पकड़ता है तो हम उन्हें उनका हेडलॉक कर सकते हैं। अच्छा साथ में रुबीना जी आप तो क्योंकि माशाल्लाह से दादी भी हैं तो आप तो डांट भी देती होंगी, खुदा ना खासा किसी को अल्लाह ना करे कभी ऐसी चीज़ हो तो आप साथ में उसको डांटे कि नहीं है, मैं डांटती तो नहीं हूँ लेकिन समझाती ज़रूर हूँ इन लोगों को, जितनी भी पिंक पायलट्स हैं हमारी सब। अच्छा आप इनको समझाती हैं। मैंने कहा खुदा ना खासा कभी ऐसा इंसिडेंट हो तो जिसको मारेंगे साथ उसको डांट भी नहीं होंगे, तुझे पता नहीं था लेकिन ऐसे नहीं ऐसा कुछ ऐसा भी हुआ नहीं है। अच्छा अल्लाह ना करे जी, आप अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जॉर्ज किचन काउंटर में चले गए हैं और जॉर्ज आज कुछ बना रहे हैं। जॉर्ज क्या बना रहे हैं जी आज आप? ओके ये इज गोइंग टू बी बहुत आसान चॉकलेट पिस्ता फज, ठीक है ना? तो जितनी भी हमें घरों में ख़वातीन देख रही हैं, मैं ये भी क्रॉस कर, जितनी भी हमें घरों में ख़वातीन देख रही हैं वो आराम से बना सकती हैं और जॉर्ज ये चीज़ बना रहे हैं तो कितनी ऑथेंटिक होगी। अच्छा ये वैसे कहाँ की कुजीन है ये? जो मीठा जो बना रहे हैं, ये मीठा है, ये सो इट्स बहुत रिच है, ठीक है? सो ओनली सिर्फ एक हर दिन, ठीक है? एक दिन बना सकते हैं, एक स्क्वायर हर दिन। सो ये बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार फज है एंड इट्स बहुत आसान, एज आई सेड सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना? वेल 5 एक्चुअली, चॉकलेट, लेकिन ये डार्क चॉकलेट है, होनी चाहिए, 70% कोको, ठीक है ना? सो बहुत डार्क चॉकलेट, पिस्ता, बटर, मक्खन, अरे वाह मक्खन, थोड़ा सा नमक, because नमक brings out the sweetness of the chocolate, ठीक है ना? And 1 can condensed milk, ठीक है ना? ठीक है। So पहले we just have to break this up very quickly, okay? Test, ठीक है ना? Yeah, okay, ये just अगर poison है, ठीक है ना? So yeah, okay, so we just break this up, okay? And is anyone helping? हाँ चलो हेल्प करो। कितनी बुरी बात है निम्रा, तुम हेल्प ही नहीं करवा रही। मैं खाने में हेल्प करा सकती हूँ। मैं शेफ हूँ, ठीक है ना? You are sous chef, ठीक है ना? I need. चलो भाई। So we need bread. So and then so once we do this, we need to put this on a थोड़ा सा हल्का heat, ठीक है ना? क्योंकि बहुत heat जल जाएगा, the chocolate will burn, ठीक है ना? ठीक है। So हल्का heat, very low heat, ठीक है ना? Very low. And then 4 would be fine. Chamach, where's the? So is this the chamach? Okay, and then we need to put the butter in, ठीक है ना? Which is 50 grams, 50 gram, ठीक है ना? And as I say, 1 can condensed milk. All of that goes in. Like so, ठीक है? इसमें फैट बहुत होगा। And थोड़ा सा good pinch of salt. Pinch. ये उर्दू में चुटकी of salt, ठीक है? Like that. And then we just let this. We might need a little bit थोड़ा सा हल्का. So this melts, ठीक है ना? And you need to wait. You can also use this. Oh yeah, okay, that might be better. ठीक है? Until so चम्मच 2 बड़ी चॉकलेट बार्स, 50 ग्राम मक्खन, ये डार्क 50 ग्राम मक्खन, ये डार्क चॉकलेट होने चाहिए, ठीक है? 1 चुटकी नमक और एक कैन जो आपका कंडेंस मिल्क जो मिल जाता है वो लेके And then you, come. आप चलो करो। मेरी आवाज़ ठीक है?
So शाबाश, चलो। Yeah, really stir hard, like. Okay. Okay. जाननी है तुम्हें? अभी तूने चॉकलेट खाई है? वो अम्माओं की तरह डांट पड़ी। Hard. हाँ। ठीक है, until ये take थोड़ा सा time. Oh my God. थक गई मैं तो, कॉल ले लेती हूँ। देख के थक गई मैं तो खड़ी हूँ। मेरे पास एक सवाल आपके लिए। जी। Okay. आपका studio has 6 clock, ठीक है ना? जी। लेकिन not one of them tells the time properly, ठीक है? क्योंकि जब हम आते हैं तो वक्त रुक जाता है। रुक जाते हैं, बस होगी बात। जब मैं आती हूँ टाइम रुक जाता है, कोई अपनी घड़ी की तरफ नहीं देखता कि 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। हाँ, सब 9 बजे जरूर देखते हैं, लेकिन जब मैं आती हूँ, लेकिन हर दिन I watch आपका शो, ठीक है, and I look at the clocks and I think, oh, I'm late to come, लेकिन it's the wrong time. जी, अच्छी बात है, मुझे अच्छा सवाल लगा। किसी ने नहीं पूछा ये मुझसे। अच्छा। Now, do you notice it's getting थोड़ा सा silky उर्दू में ये मेल्ट हो रहा है। Melt, but it's like shine. This is shine. ठीक है। So you really need to. You want my help? मैं No, I'm. Okay. घर में वो खीर बन रही होती ना, तो बड़े बोला लेट मी डू इट फॉर यू। और ये अगर नहीं मिक्स करेंगे तो ये लग जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, मैं शबाना बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, जब भी आपका एक रूटीन से हटके प्रोग्राम होता है, मेरा यकीन करें दिल चाहता है कि मैं आपसे बात करूँ। आज का प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत, और जॉर्ज ने आके इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। सुबह से मैं जॉर्ज की बातें सुन रही हूँ और मुझे इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि मैंने ये टैक्सी वालों के लिए फोन किया है। जी। ये एक खवातीन के लिए ये एक जो सर्विस है ना, किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। जब हम लोग वैन में सफर करते हैं, यकीन करें इतनी ज़हनी टेंशन होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ड्राइवर हजरात को ज्यादा कुछ बोलो तो कहते बाजी उतर जाओ, टैक्सी लो। ये कोई यहाँ तो ऐसे ही होगा। जो जेंट्स को करते हैं ना कंपार्टमेंट में लेडीज के, यकीन करें वो जेंट्स आके जो बदतमीजी वगैरह भी करते हैं और भर देते हैं। खवातीन उनकी टकरा रही होती हैं, उनको मैं इतनी दफा रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ ड्राइवर हजरात से कि प्लीज इनको यहाँ से हटाएं, इनको हटाएं यहाँ से, सुनते ही नहीं है। अब ये जो टैक्सी है, ये यकीन करें खास तौर पे मेरे जैसी खवातीन के लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ कि एक ऐसी हमें ये मिली है, हमें अपॉर्चुनिटी के हमें मतलब आज़ादी से आने जाने की सहूलत तो मिली, वरना उसमें तो हमारा जहनी और जिस्मानी दोनों मुशक्कतें होती थी वैन्स के सफर में। तो बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चाहे अपने आप को पूरा अबाया में ढांपा, उसके बावजूद आप फिर भी खुद को ढांप रहे होते हैं, क्योंकि वाकई ऐसे लोग होते हैं। और जितने मैं बल्कि देख रही हूँ बहुत सारे, शायद जहाँ ऑफिस में लगा हुआ, तो खुदा के लिए अगर अब जो बंदे हैं वो ख़वातीन के लिए एक्शन लें। आप कहीं देखिए कि कहीं आप देखिए क्योंकि बंदा मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ बस में, तो आप उसको काउंटर करें, बजाय कि आप खातून इंतजार करें कि खातून उसको कुछ बोलें। अच्छा, एक और कॉलर आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और कॉल लूँ, ये डन हो गया? ये डन। सो अभी शाइनी है, ऑल कंसिस्टेंट एक लिक्विड है, एंड देन द चॉप्ड अप पिस्ता, ओके 50 grams, ठीक है, इन, and that is it. Wow. Okay? And then that just goes in and you mix it until you can't see the pista. Okay? And then you get a tray, preferably with like with a glossy paper. Gloss paper, grease-proof paper. ताकि वो साथ लगे ना. And then you just have to put it out on here. अरे वाह, देखने में कितना अच्छा लग रहा है. Like this. And this then goes into the freezer. The freezer, not fridge. और कितना टाइम लगेगा? होने में बेस्ट ओवरनाइट, लेकिन इफ यू नीड टू सर्व इट दैट डे, 4 हफ्ते। 4 हफ्ते। बच्चों के लिए भी तो बन सकता है ना, जो बहुत लोग देख रहे हैं ना, इट्स गुड फॉर किड्स टू। बच्चों के लिए भी तो अच्छा है ये। बहुत अच्छा है ना। घर में आप इसको बनाएं, और लेकिन रात में ना कराइएगा, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, मेरा नाम अस्मा है जी। और मैं टैक्सीज के हवाले से बात करना चाह रही थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप रोजाना एक नया अनोखा प्रोग्राम लेके आती हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो मुझे ये पूछना था अस्मा साहिबा से कि मैं एक बेवा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मुझे ये ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो मैं ये चाह रही थी कि क्या ये सहूलत फराहम करती हैं ड्राइविंग सिखाने के लिए, ताकि मैं इस सर्विस को ज्वाइन कर सकूँ। जी बेशक, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि हमने
ये जो पिंक टैक्सी का जो हमारा तस्वर है ये इन्हीं ख़वातीन के लिए जो कि किसी भी तरह से डिपेंड कर रही हैं किसी के ऊपर, और लेकिन उनके अंदर स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स हैं, ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप उसके साथ आ सकती हैं, हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकती हैं पिंक टैक्सी के। और बाकायदा तौर पे मैं समा के प्लेटफॉर्म से तमाम ख़वातीन को कहूँगी जो भी चाहती हैं कि उनको एक रोज़गार जो बाइज़्ज़त तरीके से हासिल कर सकती हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल हाजिर है। आप ज़रूर आएँ, हमारा 11117294 हमारा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। गुलशन एक बार में हमारा ऑफिस है, आप वहाँ आइए और हम आपको हर तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे और ज़रूर इतनी हिम्मत देंगे, हौसला देंगे कि आप अपने लिए ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी एक रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। ज़बरदस्त। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, टाइम भागे जा रहा है और इतनी सारी बातें मुझे करनी है, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद में। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले जॉर्ज ने बहुत अच्छा चॉकलेट फाज बनाया और मैं चॉकलेट की कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ, मुझे चॉकलेट इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये इतनी अच्छी बनी है। मैं चाहूँगी कि एक तो जी हमारे पास जो इतनी अच्छी सर्विस लेके जो आए हैं, तो पहले आसमा जी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। ये अगर आपको एक शेयर करना पड़े आप शेयर कर लेंगी? नहीं चम्मच क्यों, ताकि मैं उनको आपने क्यों हाँ शेयर भाई तो भर के लेना, पूरा बहुत इंजॉय करेंगी। कैसा है? बहुत मज़ा निम्रा और मैं तो हम खा रहे थे, हाँ हम तो चम्मच छोड़ के मैंने जहाँ से उंगली लगे खा रहे थे, उंगली से स्टार्ट हो गया था, हाँ उंगली से स्टार्ट हो गए थे, इतने मजे के। ब्रेक से पहले I said it was for 4 हफ्ते फ्रीजर में। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आप और लेंगी? नहीं। अच्छा जी ये तो जी I should clarify it's not 4 हफ्ते फ्रीजर में, 4 घंटे फ्रीजर में, ठीक है ना? 4 महीने 4 साल नो। मुझे लग रहा है कि मेरे को तेल मैंने अचार तो नहीं डाल दिया चॉकलेट का। so बाकी 4 हफ्ते गए थे। But better result overnight के लिए, ठीक है ना? फ्रीजर में, and then it becomes hard and it's a hard square and you cut it up into squares and then और दूसरे इतनी शेप्स आती हैं, हार्ट शेप्स आती हैं, क्यूब्स आइस क्यूब्स में डाले वो इतने अच्छे लगते हैं। है थैंक यू सो मच जॉर्ज। और मैं चाहूँगी क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, मुझे ज़रा नो-गो एरियाज़ के बारे में बताएं, कौन से नो-गो एरियाज़ हैं भाई? नो-गो एरिया बेसिकली हमने कुछ 9 तरतीब दिए हैं इस वक्त, जिसमें कि लियारी है, सोराबकोट का एरिया है, मलीर से आगे का एरिया है, यूपी मोड़ के बाद का एरिया है, इसी तरह कोडंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। ज़्यादातर जो हमारा फोकस रहता है उन एरियाज़ में रहता है जहाँ पर ख़वातीन की आमद और रफ्त ज़्यादा रहती है, जहाँ पे ज़्यादा जैसे कि हम यूनिवर्सिटीज़ को कह लें बहुत ज़्यादा है। और वो लोग जो इन जगहों पे रहते हैं वहाँ के लोग के लिए भी बहुत अफसोस कर रहे होते कि ये हमारे एरिया में क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि बाकी ऐप्स का भी ये इशू था कि जो उन्होंने थोड़े अरसे पहले खोला है, लेकिन उसमें भी वो बड़ी बातें सुना रहे होते हैं कि हम यहाँ नहीं जा सकते, जो बहुत बुरा लगता है। मैं ख़ुसूसन यही बताऊंगी कि जो हमारी पिंक सर्विस है फिलहाल, क्योंकि ख़वातीन है तो लेकिन जो हमारी टैक्सी की जो सर्विस है वो उन एरियाज को अप्रोच करेगी इंशाल्लाह। वो करेगी, लेकिन ख़वातीन के लिए। अच्छा मैं जाने से पहले आप जो मैसेज जो लोगों को देना चाहेंगी? मेरा मैसेज आप सबके लिए यही होगा कि टैक्सी के प्लेटफॉर्म पे आइए, और ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको तरबियत भी दी जाएगी। तरबियत सिर्फ आपको सेल्फ डिफेंस की ही नहीं मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स, और ये तमाम ऐसी तरबियत दी जाएंगी जो और कोई कंपनी आपको ऑफर नहीं करता। तो हमारी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ही नहीं है, बल्कि एक फलाही इदारा भी है, क्योंकि हम जब अपनी सर्विस दे रहे होते हैं तो उसमें मेडिकल एड की एक हमने किट भी रखी होती है। अच्छा। जी हाँ, अगर रास्ते में कोई भी, जरूरी नहीं कि आपके पैसेंजर को ही कुछ हो, अगर रास्ते में कोई और भी किसी को भी कुछ होता है तो हमारी पायलट्स लिटरली उतर के उनको हेल्प कर देती हैं। बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है आजकल ऐसा होता है कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ हो, लोग डर के मारे निकलते नहीं, हाँ पर तमाशाई बन के, स्पेक्टेटर बन के बहुत ज़्यादा देखते हैं कि क्या हो गया है, मदद नहीं करेंगे कि हम पे पड़ जाएगा। खुदा के लिए मदद ज़रूर करें, ये बहुत अच्छी बात है। ज़रूर मैं चाहूँगी आप जॉर्ज कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और की मैसेज स्पेशली जो आप देना चाहें आपके व्यूअर्स को जो आपको मिस कर रहे हैं और इतना खुश हैं कि आज जॉर्ज? वेल इट्स बीन बहुत पहले बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी शो पर, ठीक है? आज एक बहुत मज़ा का शो, एंड फॉर द व्यूअर्स आई एम
hello, hi, Assalamu alaikum, and yeah, no, it's been a lot of fun. और थैंक यू सो मच जॉर्ज कि आपने मैं इतने मज़े चॉकलेट फज की रेसिपी बता दी, वरना मुझे हमेशा लगता था क्योंकि जिसको बनाना नहीं आता ना उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या मुश्किल काम होता है, क्या ऐसा होता है, लेकिन बहुत इजी था। बहुत आसान। आपने इतने आसान तरीके से इसको बताया और हमारे सामने यह बना के बता दिया, हमने यहाँ पे टेस्ट भी कर लिया, बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच जॉर्ज, और आप ऐसे ही खुश रहें और जितने भी हमें लोग देख रहे हैं उन सबके बिहाफ पे, अपनी टीम के बिहाफ पे बेस्ट विशेज़ आपके लिए। आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत करते रहे, और पाकिस्तान जितना मेरा है उतना आपका भी है, तो जितना हम सबका है उतना जॉर्ज का भी है। और जाने से पहले मैं चाहूँगी कि एक ऐसा ज़बरदस्त निमरा ज़रा सॉन्ग हो जाए जो हम अपनी पेक्सी सर्विस को और जॉर्ज को और हम सबको डेडिकेट कर सकें। सबके लिए ये सॉन्ग है। जी ये वो सॉन्ग है जिससे सबको बहुत ज़्यादा हौसला मिला है।